मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, बीएससी पार्ट थर्ड के संख्यात्मक समाकलन न्यूमेरिक इंटरपोलेशन टॉपिक को कंटिन्यूस लेते हुए पूर्व में आपको इसका बेसिक और क्षेत्रकलन, सिम्पसन 1/3, 3/8, वेडल नियम या 3/10 नियम, उनका डेरिवेशन और सूत्र के बारे में आपको अवगत कराया गया था। उसी टॉपिक को आगे लेते हुए उसमें किस टाइप के सवाल जो बनते हैं या पेपरों में पूछे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे दे रखा होगा सिम्पसन 1/3 नियम से या सिम्पसन 3/8 नियम या वेडल नियम से, या उसको वास्तविक मान और गणना मान दोनों से तुलना करके बताओ कि त्रुटि क्या है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिल आएंगे। तो मैंने जैसे एक क्वेश्चन लिया कि सिम्पसन का 1/3 का नियम द्वारा मान ज्ञात कीजिए तथा वास्तविक मान से तुलना कीजिए। अब वास्तविक मान का मतलब क्या है कि जो आपने पिछली क्लासेज में निश्चित समाकलन किए हैं और आपके फॉर्मूले होंगे, वो निश्चित फॉर्मूले हैं समाकलन, उनका यूज़ करते हुए और उसकी लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के रखते। और ज़्यादातर किताब या तो पेपर में गिवन होती है, नहीं तो आप महाविद्यालय में लॉग टेबल लेके और उनसे वैल्यू जो है, तो जैसे इसमें दे रखा है I = 0 to 4 e⁻x dx। अब अपने को पास 0 से 4 इंटरवल है समाकलन का, तो अपने को इनको समान कितने भागों में बांटना है? 4 भागों में बांटना है। अतः आपको x 0 का मान कहाँ से लेंगे? 0, 1, 2, 3, 4। तो इसके संगत y 0 का मान निकालना है, तो e⁻0, e⁻1, e⁻2, e⁻3, e⁻4 ये आपके लॉग टेबल वैल्यू से इसकी वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू रखनी है। और सिम्पसन का 1/3 नियम या 1/3 नियम का प्रयोग करने पर फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला में कहाँ तक लेना है? अब अपने को जैसे कहाँ तक आ रहा है इसमें y4, तो y4 तक पद लेना है। तो फर्स्ट तो आपको h/3 y0 + y4 + 4y1 + y3 + 2y2, y0 y1 y2 y3 y4 की मान आपको दे रखा है। इन सभी मानों को अपने को कैलकुलेट इसमें फॉर्मूले में पुट करना है, पुट करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने पर ये जो मान कहलाता है, ये आपके कहलाता है कैलकुलेटेड वैल्यू, गणना मान। अब आपका वास्तविक मान निकालना है 0 से 4 e⁻x dx। तो e⁻x का इंटीग्रेशन आपके e⁻x होता है, तो 0 से 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e⁻4 माइनस e⁻0। e⁻4 आपको लॉग टेबल वैल्यू या जैसे सवाल में दे रखी है उससे वैल्यू रखनी है, और दोनों का डिफरेंस अपर माइनस लोअर की डिफरेंस अपने होंगे 53.60। तो अपने को वास्तविक मान और इनकी तुलना करनी है, तो अपने को ये एक तरह की त्रुटि निकालनी है। तो आपके गणना मान और वास्तविक मान या वास्तविक मान माइनस गणना मान, दो कोई भी अपने तो त्रुटि अपने नेगेटिव, तो इसमें यह जो निकालेंगे ये इसका आपके तुलना करने पर अपने इसका यह मान आ रहा है। इसी प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, निम्न समाकलन का मान ज्ञात कर निम्न विधियों से ज्ञात कीजिए। 1/3 नियम, 3/8 नियम और वेडल नियम या 3/10 नियम। इंटीग्रल आपको दे रखा है 0 से 6 dx/1 + x²। अब ये दिए गए जो समाकलन 1 है, इसकी रेंज क्या है? 0 से 6 है। इसके लिए 6 समान भागों में विभाजित करने पर तो h का मान हो जाएगा आपका 6 - 0/6 = 1। तो fx बराबर आपके हो गया y और yi और 1/1 + x²। अब x0 का मान x0 + h, x0 + 2h, x0 + 3h, x0 + 4h, x0 + 5h, x0 + 6h। तो xi का मान 0 से लेके अपने 6 रखेंगे, और yi का मान 1/1 + x, इसको में 0 रखा है, 1 रखा है, x का मान 2, 3, 4, 5, 6 रखें। ये वैल्यू निकालनी है सबसे पहले, चाहे आपको कोई भी इन तीनों में से कोई भी नियम पूछे या अलग अलग पूछे। अब इसको अपने को क्या करना है कि सिम्पसन का 1/3 नियम है, तो 1/3 नियम का फॉर्मूले का प्रयोग करना है। h/3 y0 + y6 + 4 of y1 + y3 + y5 + 2y2 + y4 वैल्यू रखनी है। इन सब की आपको टेबल बना दी है मैंने। अब टेबल के अनुसार इसको टोटल करना है और इसका वैल्यू निकालनी है। 3/8 नियम, तो 3/8 नियम आपका फॉर्मूला है 3h/2 y0 + y6 + 3y1 + y2 + y4 + y5 + 2y3। इसमें सबकी मान रखना है, मान रख के इसको कैलकुलेशन करना है, तो इसकी वैल्यू आ गई। और 3/8 नियम या वेडल नियम, ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे 3/8 नियम भी दे सकते हैं और वेडल नियम भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर वेडल नियम है। 3/8 नियम इसलिए 3/10 नियम इसलिए बताया क्योंकि देखो आपके h/3 तो 1/3 नियम, h/8 तो आपका 3h/8, तो आपको इसको 3/8 को अपने को बताया अष्टक नियम। और ये जो आपका है ये 3h/10 आ रहा है, तो 3/10 है, इसका मतलब इसको 3/10 नियम भी कह सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है 3h/10 y1 + y6 + 5 टाइम्स ऑफ y1 + y5 +
y2 + y4 + 6/3। आपको टेबल पहले वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि इसकी रेंज क्या है, h का मान क्या है और x0 का मान कहाँ से लेके कहाँ तक है, उसके संगत y0 का मान yi का मान निकालना है। और yi का मतलब जो सवाल आपको दे रखा है इंटीग्रल का 1/1 + x², उसमें वैल्यू पुट करके ये सबसे पहले निकाल लो। उसके बाद में फॉर्मूले प्रयोग करना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दी और इसमें मान रखा। अब आपके पास देखो कैलकुलेशन मान सिम्पसन का 1/3 से अलग निकाल लिया, 3/8 से अलग निकाल लिया, 3/10 से। अब रियल वैल्यू कौन सी होती है, 0 से 6 dx/1 + x इसका tan इनवर्स x, क्योंकि ये फॉर्मूला है 0 से 6 तो tan इनवर्स 6 - tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0 होता है। और tan इनवर्स 6 की वैल्यू इसकी लॉग टेबल से वैल्यू निकालोगे आप तो 1.36 ये आ रहा है। तो इसका मतलब इसका मान ही आपके ये वैल्यू आ गया। अब आपका एरर निकालना चाहो तो तुलना भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिया है जिसमें आपको दे रखा है 0 से 1 dx/1 + x log e⁻² = 0.69314। अब इस सवाल में क्या दिक्कत आती है कि आपको यहाँ पे नियम नहीं दिया हुआ है, या आपको सिम्पसन का 1/3 से भी पूछ सकते हैं, 3/8 से भी पूछ सकते हैं, इसका मान ज्ञात करना। तो आपको यहाँ पे देखना है इसकी लिमिट है 0 से 1 और h का मान आपके आ गया 1 - 1/10। अब ये कह रहा है कि इसको n = 10 भागों में विभाजित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास समान अंतराल का है। तो इसमें जैसे 10 में करेंगे, पीछे वाले में जैसे 0 से 6 था तो 6 में किया। अब 0 से 1 है तो इसको क्या करेंगे, पॉइंटों में लेंगे। तो इसके 0, 0.1, 2.3, 0.4, 0.5 इस टाइप से लेंगे तो 0.9 और 1। तो इसके 10 भाग हो गए। h का मान आ गया, y का मान आपके संगत है तो सिम्पसन का 1/3 तो 0 से कितना हो गया, x0 + tan h। x का मान अपने रखेंगे 0 से लेकर 10 तक और y का मान इसके संगत अपने 1/1 + x में मान रखेंगे। इसकी वैल्यू आ गई। सिम्पसन का 1/3 का नियम लेना है और इस नियम में अपने को इसमें फॉर्मूला y0 + y10 प्रथम और अंतिम का है और इसके बाद में 4 टाइम्स ऑफ विषम संख्याओं का और 2 टाइम्स ऑफ सम संख्याओं का वो फॉर्मूला है, उसमें मान रखो और कैलकुलेशन करो। तो ये जो वैल्यू आती है ये आप क्या लेती है, टेबल वैल्यू। अब इसका वास्तविक मान निकालना है तो 0 से 1 dx/1 + x log 1 + x 0 से 1। अब log 2, अब log 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, log टेबल अपने को लेनी है और log 2 का मतलब हो गया log 2 की कोई वैल्यू नहीं है तो log 20 की 0 पे वैल्यू निकालनी होती है। तो आपको log टेबल मिलेंगे और उसमें 20 की 0 पे निकालेंगे और 90 से इसमें क्या इतना हो गया 2 है तो आपको हो जाएगा 1 n-1 होता है। तो यहाँ पे एक संख्या है तो 1 - 1 0 हो गया तो 0 पॉइंट और इसकी जो 20 की 0 पे वैल्यू है 69315। तो इस हिसाब से लॉग टेबल से इसकी वैल्यू निकालनी है, अर्थात गणना मान और वास्तविक मान समान होता है। इसी प्रकार सिम्पसन का 3/8 का नियम प्रयोग करते हल करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिया है, इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि पीछे तो आपके सीधे नाम दे रखे थे। अब इसमें देखा सिद्ध कीजिए 0 से 1 ux dx = 1/12 5y1 + 8 u0 - u-1 अप्रोक्सीमेट और इसके बाद में क्षेत्रफलन से सूत्र से। तो ये ध्यान रखना है कि आपको राइट हैंड साइड में क्या ज्ञात करना है। जैसे इसमें आ रहा है u-1 u0 u1, तो हम सूत्र से u-1 u0 और u1 के पदों में व्यक्त करना है। तो इसका मतलब x0 का मान -1 हो गया, x1 का मान 0 और x2 का मान 1। ux कौन सा, अब ये जो फंक्शन मैंने बनाया f(x) में इसमें एक जोड़ा है और एक घटाया तो f-1 + 1 + 1 + x। तो 1 + x को अपने को एक नया फंक्शन माना है, -1 + 1 + x बटा 1.1। इसका मतलब और इसमें फॉर्मूला यूज करना है जो पहले से किया था e⁻n f(x) = f(x0 + nh)। तो आपके यहाँ पे n बराबर क्या है 1 + x है तो आपका ये हो जाएगा ux = आपके e⁻1 + x f(-1)। अब e⁻x का अपने को इसका एक्सपेंशन करना है तो 1 + 1 + 1 + x del + x + 1 x + 1 - 1 बटा 2 del स्क्वायर। इस टाइप से इसका एक्सपेंशन करना है n पे 2-4 पदों तक और f(-1)। अब f(-1) को इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें द्वितीय क्रम का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास n के मान कहाँ तक है 2 तक हैं, 0 1 2 है ना, -1 0 1। तो आपके यहाँ पे 2 या 2 से अधिक है तो इसका मतलब 2 से उच्च पदों को अपने को नगण्य लेना है। तो अपने कितने पद होंगे, केवल अपने पास डेल तक आएगा। तो और इसकी इंटीग्रल होगी 0 से 1 dx, तो 0 से 1 f(x) f(-1) x + 1 del of f-1 x + 1/2 del स्क्वायर ऑफ f-1। अब अपने को क्या करना है कि इसमें del of f-1 है, f(-1) है, तो del of f-1 del स्क्वायर ऑफ f-1 इनकी वैल्यू निकाल के इसमें टेबल में पुट करनी है और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके ये जो है रिजल्ट आ जाएगा। सेकंड इसमें आपके पार्ट आ रहा है कि सर्वप्रथम y0 y1 y2 y3 के पदों में ज्ञात करना है, क्योंकि अपने को प्रूव क्या करना है
देखा होगा आप राइट हैंड साइड में y0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3, तो ये आपके पद हैं। इसका मतलब x के मान हो गया 0 1 2 3, तो इसके संगत y के मान हो जाएंगे, निकालने हैं अपने को, और मान निकाल के इसमें तो अपने वही -1/2 से 3/2 y dx लेफ्ट हैंड साइड लिया, और इसमें फॉर्मूला कहाँ तक ले लिया अपने 3 तक। क्यों लिया है? क्योंकि अपने y3 तक है, और इसमें अपने इसको मान किस में रखना है, इसमें x y0 और ये जो दे रखा है इसमें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में तो x का और लिमिट लगा देंगे और उपरोक्त मान रखेंगे। मान रखते ही इसकी कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन करने पर इसके जो मान आएंगे उसमें अपने को y0 y1 तो डेल y0 डेल स्क्वायर y0 डेल क्यूब ऑफ y0 का मान y1 इन y2 y3 के रूप में इसमें कन्वर्ट कर उसको निकालना है। निकाल के इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी ये राइट हैंड साइड लिमिट प्राप्त होती है। इसी प्रकार अब नेक्स्ट में आपको एल्जेब्रिक इक्वेशन और ट्रांजिशनल इक्वेशन बीजीएफ समीकरणों का हल का आगे का टॉपिक नेक्स्ट में पढ़ाएंगे। थैंक यू।